गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चास में। मेरा नाम है पांडव कुमार। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी, उसमें रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस स्पेशली सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स और ट्रिक्स बता के आपको इस जो डर है, आपको रेजिस्टेंसेस से रिलेटेड वो डर को दूर किया जाए। चलिए खेलते हैं रेजिस्टेंस। सबसे पहले आप रेजिस्टेंस का बेसिक फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। रेजिस्टेंस अगर सीरीज में तो रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। कुछ बेसिक बात करेंगे, बातों को आपके सामने रखेंगे, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स बनाने में देखिएगा आपको कितना मज़ा आता है। सेकेंड में अगर पैरेलल में होता था तो उसको क्या करते थे, इन्वर्स करके ऐड कर देते थे। इसका एक शॉर्टकट भी आता है, शॉर्टकट भी आता है। अगर आपको आता है तो ओके, नहीं आता है तो देखिए, एक शॉर्टकट आता था कि अगर आपको आर पैरेलल निकालना है तो आप क्या कीजिए, दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दे और दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दे। ये पैरेलल निकालने का शॉर्टकट है। चलिए सर, इस शॉर्टकट के बारे में अगर जो बच्चे नहीं सुने हैं तो देख लीजिए। मान लेते हैं कि आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, यूं क्यों 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 क्यों, ये दो रेजिस्टेंसेस है और आपको पता ही चल रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं। और मान लेते हैं कि ये 3 है और ये 6 है। अगर मैं अपने मेथड से निकालूं, पैरेलल के मेथड से, 1/RP 1/3 तो 1/2 1/RP और 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 प्लस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 1 जा 1। तो यहाँ आ जाएगा 1/RP इक्वल 2 + 1 3 और यहाँ 6 कट 1/2 तो मेरा RP आ गया 2। ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हम लोग इस ट्रिक को लगाएं तो देखिए बच्चों कितनी मज़ेदार बनेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दे और दोनों को जोड़ दे, 3 + 6 को जोड़ दे, 3 और 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो 18, 3 + 6 9 कट आ गया 2O। देखिए कितना आसानी से बन गया कि नहीं बन गया। तो ये शॉर्टकट ट्रिक आपको पता होना चाहिए। तीसरी बातें जो न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको याद रखना चाहिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन जब कोई रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो जो V होगा वो डिफरेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा डिफरेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंट हमेशा अलग अलग होगा और करंट जो होगा वह हमेशा सेम होगा। चलिए ये भी बात रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते थे कि अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो, कॉम्बिनेशन में हो, अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो पोटेंशियल डिफरेंट सेम होगा, करंट डिफरेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट मज़ेदार बातों आपको। अब हम लोग दो चीज़ आता है, एक आता है एमीटर। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एमीटर किस लिए यूज़ होता है। तो एमीटर फिर यूज़ होता है टू मेजर करेंट। एमीटर करेंट टू मेजर करंट को मेजर करने में इस्तेमाल होता है एमीटर। और एमीटर को हमेशा सीरीज में डालते हैं, सीरीज विथ रेजिस्टेंसेस। एमीटर को हमेशा सीरीज में डालते हैं। अब बात करेंगे और एक चीज़ बात पढ़ लेते फिर बात करेंगे।
जो एम मीटर होता है वो इस तरह का है, टें टें दो, मान लीजिए ये R1 R2 और यहीं पे डाल दीजिए एम मीटर। क्यों डालते हैं एम मीटर को? मतलब एम मीटर को हमेशा सीरीज में डालते हैं। आगे बढ़िए, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम लोग कहाँ डालते हैं? वोल्ट मीटर से टू मेजर वोल्टेज, टू मेजर वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं और इनको हमेशा पैरेलल में डालते हैं, पैरेलल विथ रेजिस्टेंसेस। मतलब इनको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरा रेजिस्टेंस है 1 R1 R2 और वोल्ट मीटर जो होगा वह हमेशा पैरेलल में डाला जाएगा। मतलब बोले कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में डालते हैं। नीचे डालना है नीचे डालिए, नहीं सर नीचे मत डालिए, ऊपर डालिए, ऊपर डालना है ऊपर डालिए, जहाँ भी डालिए पैरेलल में डालिए। मतलब वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल में डाला जाता है। समझ में आया? अब बात होती है कि एम मीटर को सीरीज में डालते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में डालते हैं। क्यों डालते हैं? ध्यान से देखिए। सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है और एम मीटर को करंट मेजर करने के लिए होता है, तो करंट सेम, तो एम मीटर करंट मेजर करने के लिए एम मीटर इस्तेमाल होता है। और ये करंट कब सेम होता है? सीरीज में। करंट कब सेम होता है? सीरीज में। अगर हमें करंट मेजर करना है तो हमें सीरीज में रहना पड़ेगा। सेकंड बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है और अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हमें कहाँ रहना पड़ेगा? पैरेलल में। क्योंकि पैरेलल में सेम है तो पैरेलल में खड़ा रहना पड़ेगा, सीरीज में सेम है तो सीरीज में डालना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एम मीटर और वोल्ट मीटर को हम लोग सीरीज और पैरेलल में क्यों डालते हैं। अब बात होती है कि सर कोई एम मीटर को गैल्वेनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करें? गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करें? गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करें? मतलब जादू। गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करें? जादूगर होते नहीं देखते हैं, लड़कों को लड़कियों में कन्वर्ट कर देते हैं, लड़कियों को लड़कों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ क्या जादू करे कि गैल्वेनोमीटर को, चलिए हो एम मीटर को गैल्वेनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करें? तो एम मीटर के साथ कुछ नहीं करना है बच्चों, पैरेलल में और नहीं तो सीरीज में। एम मीटर के साथ एक पैरेलल में आप क्या करें? रेजिस्टेंस डाल दें। अगर एम मीटर के साथ एक रेजिस्टेंस डाल देंगे तो वह गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये सब की जानकारी होनी चाहिए। कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाना है तो उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड एक और आता है कि सर वोल्ट मीटर तो हम लोगों ने पढ़ा। चलिए यहाँ तक वीडियो पॉज करके उतार लिए। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कि सर यहाँ वोल्ट मीटर, एक छोटा सा कंसेप्ट आप समझ लीजिए बच्चों। टक 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 टक। वोल्ट मीटर और एक आता है वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर में अंतर क्या है? तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जो वोल्टेज को मेजर करता है। वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर में बहुत बड़ा अंतर होता है। वोल्ट मीटर वह होता है जो वोल्टेज को मेजर करता है, वोल्टामीटर वह होता है जिसमें सेटअप तैयार रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, टक 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 टक। मतलब आपके घर में जो बैटरी है वही तो है वोल्टामीटर। आपके घर में जो इन्वर्टर के साथ बैटरी लगा हुआ है वही तो है वोल्टामीटर। तो ये मेजर करने का, या वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकता, ये वोल्टेज सप्लाई करता है, या वोल्टेज सप्लाई करता है। और जो वोल्ट मीटर होता है वो वोल्टेज को मेजर करता है। फिर से बोले, वोल्टामीटर वोल्टेज सप्लाई करता है, वोल्ट मीटर वोल्ट मेजर करता है। एम मीटर करंट मेजर करता है तो वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। समझ में आया?
चलिए, तो ये सब बेसिक जानकारी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए। मिटा ले, चलिए वीडियो को पॉज करके उतार ले। आहा, मेरी ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। चलिए, अब एक दो मजेदार सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। चलिए, यहां से एक बॉडी का करंट निकला, टक 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 यहां तक गया, यहां से फिर टक 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 यहां तक गया, यहां से गया टक 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 यहां से आया, यहां से गया टक 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 यहां पहुंचा, यहां से आया टक 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 टक। और शब का रेजिस्टेंस है 2 ओम। शब का रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो बताइए कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? इक्विवेलेंट कितना? तो सर फिगर तो बड़ा मजेदार बना दिए सर। तो चलिए इस फिगर को आसान शब्दों में बनाएं। फिगर, उसका नाम होता है पाथवे। अब आप बोलिएगा ये क्या होता है? ये नया वे मैंने डेवलप किया, पाथवे। चलिए इक्विवेलेंट फिगर बनाते हैं। ए से निकले क्या मिला? ए से निकले तो क्या मिला? 2 ओम। 2 ओम बना लीजिए। ये समझ गए हैं तो सारा सीरीज और पैरेलल का न्यूमेरिकल्स देखिएगा कैसे चुटकी में बनता है। चलिए ए से निकले क्या मिला? 2 ओम। आगे बढ़ गए, यहाँ पे टर्निंग आ गया। यहाँ से दो रास्ता, एक 2 ओम को गया, दूसरा भी 2 ओम को गया। एक रास्ता ऊपर गया, टक 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 2 ओम। एक रास्ता दूसरे रास्ता में गया, टक 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 2 ओम। पहले रास्ते में गया, पहले रास्ते में गया, पहले रास्ते में गया, पहले रास्ते में गया, अरे और एक 2 ओम आ गया। तो पहले रास्ते में मिला मुझे 2 ओम। आगे बढ़े और बढ़ते गए। यहाँ पे क्या देखा कि पुराना 2 ओम आपस में मिल गया। तो ये पुराना 2 ओम आपस में मिल गया। आगे बढ़ा और यहाँ जाके फिर मिला 2 ओम। ये समझ में आया फिगर? दो दोस्त थे, चलना स्टार्ट किए। मैं ये मार्कर को 2 दोस्त बना लेता हूँ। चलना स्टार्ट किए, टक 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 2 ओम। यहाँ आ गया 2 रास्ता, एक दोस्त यहाँ गया, एक दोस्त यहाँ गए। तो पहला दोस्त की पहले बात करें, छोटा दोस्त 2 ओम। रास्ता में गया, 2 ओम। जब ये आया तो ये दोस्त जो निकला था, टक 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 दोनों मिल गए, दोनों मिल गए। यहाँ पे दोनों मिल गए, दोनों का रास्ता में कौन आया? 2 ओम। यह है इक्विवेलेंट फिगर। तो इस तरह का अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सीरीज या पैरेलल डायग्राम को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाइड रूप में पाथवे लगाएं, सिंपल डायग्राम बनाएं। अब देखिए कैसे सॉल्व होता है। अगर ये R1 है, ये R2 है, या R3 है, या R4 है, इसको R ले ले 5। पहले हम लोग देखते हैं ये दोनों सीरीज। तो हम बोलेंगे R2 एंड R3 किसमें है? सीरीज में। R2 और R3 किसमें है? सीरीज में। तो कैसे सीरीज में इक्विवेलेंट निकालें? तो 2 ओम प्लस 2 ओम आ गया 4 ओम। तो ये यहाँ का जो आया, ये आया 4 ओम। अब ये 4 ओम और 2 ओम पैरेलल में है। अब बात करें 4 ओम एंड 2 ओम किसमें है? तो बोलेंगे सर ये दोनों तो पैरेलल में है। 4 ओम और 2 ओम पैरेलल में है। पैरेलल का शॉर्टकट फॉर्मूला डाल दें, दोनों को मल्टीप्लाई। पैरेलल का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बताए थे? दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, दोनों को जोड़ दे। दोनों को 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2। तो यहाँ गया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 प्लस 2 6। इसका हाफ आ गया 4, इसका हाफ आ गया 3। तो ये आप बात करेंगे। अगर यहाँ टोटल का बात करें तो आ गया 4/3 ओम। हाँ तो बजाओ ताली, 4/3 ओम आ गया। अब देखिए ये R1, ये 4/3 और R5, ये R1, ये 4/3 और ये R5, तीनों एक रास्ता में।
एक रास्ता मतलब सीरीज में, ये तीनों है सीरीज में। सीरीज में करें तो क्या करें, सीरीज निकालना है, जोड़ दें 2 ओम प्लस 4/3 ओम प्लस 2 ओम, 2 + 2 4, और यहाँ एलसीएम ले लिए 3, तो 3 को 2 से किए तो 6 ओम प्लस 4 ओम प्लस 3 को 2 से किए 6 ओम, तो हो गया 6 + 4 10, 10 + 6 16 ओम/3। ये आ गया इस फिगर का इक्विवेलेंट डायग्राम। तो इस इक्विवेलेंट डायग्राम को बनाने के लिए करना क्या है, डांस करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है। क्या करना है, एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है। और इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने के बाद, तो इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं कैसे, इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे पाथवे से। इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं और इस तरह के सॉल्व करें, घर में रहें। अगर पुराने हैं तो आप हमें जानते हैं, अगर नए हैं तो आपको क्या करना है, आपके प्यारे से चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चास को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक रहें, घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू।